Good morning, students. We completed exercise 5.1 and today's topic is how do you solve a equation. इससे पहले आप क्या कर रहे थे, इक्वेशन में वैल्यू पुट करके बता रहे थे कि जो आपको वैल्यू दी हुई है वो इक्वेशन का सोल्यूशन है या फिर नहीं है. अब आपको सोल्यूशन अपने आप निकालना है. तो इक्वेशन कितनी तरह की होती है? दो तरह की. वन साइडेड इक्वेशन and both sided equation या two sided equation. पर क्योंकि इक्वल्स टू के आसपास दो ही साइड होती है तो हम इसको लिख देंगे बोथ साइडेड इक्वेशन. ठीक है. अब इसे बुक में दिया हुआ है वन अननोन साइड इक्वेशन विच इज फाइन. x प्लस 3 इज इक्वल टू 7. अब यहाँ पे अननोन साइड कितनी है? एक, क्योंकि यहाँ पे ये क्या दे रखा है? कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. 7 की वैल्यू तो 7 ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होने वाली है. इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? x अगर 3 इधर जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस. तो 7 माइनस 3 गिव्स यू आंसर एज 4. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4. अब ऐसे ही तुम्हें एक इक्वेशन दी जाए x माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 2x. अब इधर दोनों तरफ वेरिएबल वाली एक्सप्रेशन है. कैसे करोगे? वेरिएबल्स को एक साइड ले लो और कांस्टेंट्स को दूसरी साइड. जैसे यहां पर क्या है, x को हम इधर भेज देंगे और 3 को हम इधर ले आएंगे. या फिर आप ये भी कर सकते हो कि x को इधर ले आओ और 2 को इधर भेज दो. सो ये क्या होगा? x माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2x है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा माइनस 2x. 3 यहाँ पे क्या है? माइनस 2. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 2. ठीक. तो x माइनस 2x इज माइनस x एंड 3 प्लस 2 इज 5. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 5. ठीक. एक और एग्जांपल से समझाती हूँ. m minus 6 is equals to 3 minus 3m. ठीक. m को इधर ले आओ, 6 को इधर ले जाओ. m यहाँ माइनस 3m है तो प्लस 3m हो जाएगा. 3 यहाँ माइनस 6 है तो क्या हो जाएगा? प्लस 6. 3 प्लस 1 4. सो दिस इज 4m इक्वल्स टू 9. m की वैल्यू कितनी हो गई? 9/4. क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में तो इसके नीचे किधर चला जाएगा? डिविजन में. Now there are some rules which you will have to remember. The rules are, ये है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. अगर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के साथ है कोई डिजिट या वेरिएबल या कांस्टेंट तो राइट हैंड साइड में आगे क्या हो जाएगा? प्लस. इक्वल्स टू के इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस. अगर कुछ प्लस में है तो किस में आ जाएगा? माइनस में. अगर कुछ मल्टीप्लाई में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिवाइड में. और अगर कुछ डिवाइड में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लाई में. अब यहाँ पे जो 3x लिखा है इसका मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय x होता है. इस चीज का आप ध्यान रखेंगे अच्छे से. और ये दिस थिंग यू विल हैव टू रिमेम्बर. ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है. आई होप तुम्हें याद होगी. This has been taught to you in 6th class also, I hope. So, now what we will do, we will start by solving exercise 5.2. Question number first. Using the properties of 4 operations, solve each of the following equations. In each case, verify the solution obtained. Question number 1 करेंगे हम. पहले क्या करना है? तुम्हें सोल्यूशन निकालना है और सोल्यूशन निकालने के बाद वेरीफाई भी करना है. कैसे करते हैं? आई शो यू. फर्स्ट इज 3p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6. पहले यू विल हैव टू फाइंड द सोल्यूशन. देखो ये यहाँ पे प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस. 3p इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3. तो ये 3p की वैल्यू कितनी आ गई? 3. अब ये किस में है? मल्टीप्लीकेशन में. तो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. 3 डिवाइडेड बाय 3
आंसर कितना आया 1। नाउ वेरीफाई, कैसे करोगे वेरीफाई? लेफ्ट हैंड साइड पे p की लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3p प्लस 3, p की वैल्यू क्या डालोगे 1 और फिर वेरीफाई करोगे 3 वन जा 3 प्लस 3 वन जा 3, क्या आया 6। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है मैम, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट वन करते हैं। 9 माइनस 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या है 9, तो 9 माइनस 2x, तो हम 1 को इधर ले आते हैं और 2x को उधर भेज देते हैं। तो 9 इधर पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू 2x, इधर जाके क्या बन जाएगा पॉजिटिव 2x। 9 माइनस 1 8 इज इक्वल्स टू 2x, ये मल्टीप्लाई में है 2 तो किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू x। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2 डिवाइडेड बाय 8 कर दिया, अगर यहाँ से 8 ले जाओगे तो यहाँ पे तो x एक वेरिएबल एक साइड रखना है, कांस्टेंट अलग साइड रखना है, तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक, अब क्या करना है वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 4, लेफ्ट हैंड साइड में x के लिए 4 डालो, 9 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 9 माइनस 8 कितना आया आंसर 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। थर्ड वन, m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, m इक्वल टू 0 माइनस 4, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -4। ठीक, वेरीफाई करेंगे, कैसे करेंगे वेरीफाई, पुट m इक्वल टू -4, -4 कहाँ पे पुट कर रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पे, -4 प्लस 4, किसी भी कभी नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट बन के होके क्या देता है 0, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, नाउ फोर्थ वन, 2m अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। ठीक, सॉल्व करो, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 2m इक्वल्स टू 3 इंटू 2, 2m की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, m इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, m की वैल्यू 3 पुट करोगे कहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3, 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ वन, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो, 2y अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। सॉल्व करेंगे कैसे, 2y अपॉन 3, इस 1 को इधर लेके जाएंगे तो कितना बनेगा 3 माइनस 1, 2y अपॉन 3 विल गिव यू 2, 2y इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे 3 इंटू 2, सो 2y इज इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। नाउ टू वेरीफाई इट आप क्या करोगे, LHS में y की वैल्यू 3 डालोगे, 2 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, अब देखो इस 3 से ये 3 सीधा सीधा कैंसिल होता है, तो आंसर आ जाएगा 2 प्लस 1 विच इज 3, या फिर 2 इंटू 3
अपॉन 3 प्लस 1 है, 3 टू द 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, 3 टू द 6 तो ये कितना हुआ 2 प्लस 1 3. एनीवेज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड. ठीक. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या डिफरेंट है, दोनों साइड बोथ साइडेड आपके क्या दिए हुए हैं, बोथ साइडेड इक्वेशन है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम. क्या है, 12 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5x. x एक साइड ले लेते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट एक साइड, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा. माइनस 2x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 12. प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का, तो 3x इक्वल्स टू माइनस 3, x इक्वल्स टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3. आंसर आया माइनस 1. नाउ हाउ डू यू वेरीफाई इट. वेरीफाई कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लो, 12 माइनस 2x, 12 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, 12 प्लस 2 14. RHS लो, 9 माइनस 5x, 9 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 5 which is 40. LHS is equals to RHS, hence verified. Now second part of it, 1 plus 4y is equals to 13 minus 2y. अगेन क्या करोगे, वेरिएबल्स एक साइड, कॉन्स्टेंट्स दूसरी साइड. 4y minus 2y is equals to 13 minus 1. सॉरी 4y plus 2y, ये minus 2y था इधर आके plus 2y हो जाएगा, plus 1 था तो इधर आके minus 1. 6y is equals to 12. ये मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड में चल जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 6. आंसर आया 2. तो y की वैल्यू क्या आ गई 2. नाउ वेरीफाई कैसे करोगे, वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड लो, 1 प्लस 4y, 1 plus 4 multiplied by 2, 1 plus 8 which is 9. Right hand side लो, 13 minus 2y, 13 minus 2 multiplied by 2, 13 minus 4. Answer is 9. Left hand side is equals to right hand side, hence verified. एंड सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट करना है. नाउ थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क. इसका थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे. बहुत इजी है, पहले सोल्यूशन निकालना है और उसके बाद वेरीफाई करना है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट आपको खुद से करना है. यहाँ लिख देती हूँ, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड पार्ट यू विल हैव टू डू ऑन योर ओन. थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 6. अब यहाँ पे बेटा एक बात सीखिए कि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है वो ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से क्या होता है, मल्टीप्लाई. ये क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स 2x मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू माइनस 50 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 6. अब वेरिएबल एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट इधर भेज देंगे. 2x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 100. सो 2x इज इक्वल्स टू 106. x इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेजो, 106 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 53. अब वेरीफाई करना होगा आपको. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 2 इंटू 53 माइनस 50 विच इज 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 कितना होता है 6. तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, hence verified. Second part, 3x plus 2 is equals to 9x minus 4. क्या करना है, सॉल्व करना है. ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर हर
डिजिट से वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बना 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 2 6, 9 इंटू एक्स 9x, 9 इंटू -4 -36। वेरिएबल्स एक साइड रखते हैं, कॉन्स्टेंट्स दूसरी साइड। 3x ये इधर आके क्या बन जाएगा -9x इज इक्वल टू -36, इधर जाके -6, -6x इज इक्वल टू -42। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -42 डिवाइडेड बाय -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 6 7 42। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। नाउ टू वेरीफाई, अब इसमें LHS और RHS वापस अलग अलग वेरीफाई करने पड़ेंगे। 3x प्लस 2, x की वैल्यू कितनी आई है 7 प्लस 2, 3 इंटू 9 कितना आएगा आंसर 27। RHS लीजिए 9x -4, 9x कितना है 7 -4, 9 इंटू 3 27। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, लास्ट 2 पार्ट बचे हैं वो करते हैं। थर्ड वन, x डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 विल गिव यू 5। अब हमें पता है कि अगर कुछ डिवाइड में होता है और उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते हैं, इसको 1/6 करते हैं और यहाँ एज इट इज लिखते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। इतना सीखा था हमने फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट या सेकंड जो भी चैप्टर था। अब x इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 5। ये कितना बना x/12 इज इक्वल टू 5। डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, 5 इंटू 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 60। ठीक, वेरीफाई करो। चलो LHS है, क्या है LHS 60 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, तो 60 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, 6 10 60, 2 5 10, आंसर आ गया 5। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हेंस वेरीफाइड। देखो इसमें एक ट्रिक क्या थी, हमें पता है कि अगर हमें डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होता है तो इसका हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल। पता है, ये किया रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करने का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये किस में होता है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई किया, आंसर निकाला और फिर क्या कर दिया उसे वेरीफाई। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2, फोर्थ वन, x plus 2 will give you 4। x प्लस ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसको ब्रैकेट को डायरेक्टली ओपन कर दो, इज इक्वल टू 4। x प्लस x 2x, ये 2 किधर चला जाएगा इधर, 4 माइनस 2, 2x की वैल्यू आई 2, ये मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में चला जाएगा, 2 1 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्या करेंगे अब वेरीफाई करेंगे, राइट हैंड साइड पे तो कांस्टेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड से वेरीफाई कर लेते हैं। क्या से होगा वेरीफाई, x प्लस 2, x की जगह 1 लिख दो, 1 प्लस 2 कितना आया 4। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। This was exercise 5.2. All you have to remember is equals to के इधर अगर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एक और चीज क्या याद रखिए कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल। डिवाइड का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा।
दिस इज मल्टीप्लाई। और हमने क्या सीखा कि ब्रैकेट के बाहर जो भी है, ठीक है, वो ब्रैकेट के अंदर हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। वेरीफाई की वजह से करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल है और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। अगर दोनों तरफ आपके वेरिएबल है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करोगे और फिर फाइंड आउट करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं। This may look like a tough chapter to you, but believe me, this is an easy chapter. What you have to do is you have to practice. Now, your homework. You have to practice classwork, prepare notes, revise, and do examples. और बेटा जब आप स्कूल आओगे ना तो आपकी कॉपीज चेक होंगी। सो मेक श्योर आप डेली के डेली वीडियोस देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो और जो भी तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो अच्छे से फॉलो कर रहे हो। आई थिंक वट एवर आई हैव टॉट यू इज क्लियर इन योर माइंड। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस